विश्वनाथ उर्फ गुड्डू चौरसिया जी, सुधीर राय जी, बिड़ला सीमेंट के समस्त कर्मचारीगण, रामजी शुक्ला जी, आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। आज एक दिन और कार्यक्रम परसों कल भी अचानक ज़्यादा लेट हो जाने के कारण कैंसिल हो गया था, पर आज मैं तय कर लिया था कि आपके पास आऊँगा। जब मैं सतना पहुँच के फ़ोन लगाया तो भानु जी हमारे मैहर में थे। अब इस बीच दस्ता ज़्यादा तो फिर मैं पहुँच गया भराइटा, वहाँ क्रिकेट का फाइनल था। जब मैं वहाँ पहुँच गया तब फ़ोन लगाया कि मैं तो पहुँच गया सिमरिया चौराहा। तो ये संयोग था कि आज आपसे मुलाकात होनी थी। बिना कारण के मुलाकात भी नहीं होती, मुलाकात का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और समय भी तय होता है कि आज का समय तय था कि आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा, मुलाकात करूँगा। आप लोग भी कहीं ना कहीं बाहर से आके यहाँ काम धाम कर रहे होंगे और जो जहाँ कहीं से भी आता है और जहाँ रह जाता है, जो कर्म भूमि कहला जाती है वही उसका घर परिवार कहला जाता है। कहीं से भी आए होंगे। अब आप लोग सतना वाले हैं, मेरे ख्याल से आए तो सब बाहर तो अब सतना ही वाले हैं। हमारे मैहर सीमेंट में भी यही हाल है कि जो बेचारे जहाँ से आ गया वो वहीं का कहला जाता है। हमारे बिंद के लोग भी, हम कोरोना काल के दौरान ये महसूस किए कि बिंद का तमाम एक गरीब मजदूर आदमी हिंदुस्तान के कोने कोने में भटकता भाग रहा था और खाने के लिए एक दो रोटी के लिए परेशानी महसूस कर रहा था। बहुत विकट दौर से गुजर गया ये देश क्या पूरा विश्व। सावधानी की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अभी सावधानी अवश्य बरतें और इस महामारी से बचे। वैक्सीन भी आ गई है, परंतु इसके बाद भी सावधानी अवश्य रखना है। आप लोगों के बीच में मैं बड़े विश्वास और भरोसे से आया हूँ। हमारे विंध्य प्रदेश के बनाने के संबंध में नहीं है, विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए। विंध्य प्रदेश पहले होता था, उसका विलय लालच, लोभ, प्रलोभन, धोखा, छल कपट आदि करके विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में कर दिया गया कि इसका बहुत ही विकास किया जाएगा, बेहतर विकास किया जाएगा। इसका विलय मध्य प्रदेश में कर दिया जाए। हर आदमी अपना अपना फायदा तो चाहता है कि चलो मध्य प्रदेश के साथ जाएंगे तो बड़ा विकास हो जाएगा, पर विकास के नाम पर छल कपट और धोखे रह गया है। अब जब हम लोग देखते हैं कि मिला क्या बिंदु को, तो जब सोचने को मजबूर होते तब कहीं कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता कि आखिर बिंदु में है क्या। और ये कब तक चलता रहेगा? 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल। कोई गरीब का घर परिवार 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल से पेट नहीं चले। और सिर्फ जो ये बिंद है, यहाँ का भी आदमी बड़ा स्वाभिमानी आदमी है, बड़े सम्मान के, हर आदमी सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, चाहे कोई भी। सबसे पहले उसका मान सम्मान स्वाभिमान होता है, इसके बाद और चीज़ें होती हैं। हम बिंद के बारे में देखते हैं, पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं, दवाई के लिए व्यवस्था नहीं। खजुराहो से आ जाओ सतना, सतना से आ जाओ रीवा, रीवा से चले जाओ सीधी, कहीं रोड नहीं है। हमारे इलाके का जो टैक्स का पैसा होता है, जिस टैक्स के पैसा से क्षेत्र का विकास होता है, वो टैक्स का पैसा भी जो हमें हमारे क्षेत्र में लगना चाहिए, वो राजधानी तरफ बड़े बड़े नेता हैं। तो यहाँ का पैसा दिल्ली इंदौर चला जाता है, भोपाल चला जाता है,
ग्वालियर चला जाता है। हम लोग जब कभी कलेक्टर के मीटिंग में जाते हैं, विकास की मीटिंग को लेके जाते हैं, हम लोग पूछते हैं कि गोड़ खरीद का पैसा कितना आया है, तो पता चलता है कि सिंगरौली का 2000 करोड़ है, शहडोल उमरिया अनूपपुर का 1800 करोड़ है, सतना का 500-700 करोड़ है। बड़ा प्लान करते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ ये काम कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ ये कर दिया जाए। पूरा प्लान बनेगा, 2 बार मीटिंग होगी, 3 बार मीटिंग होगी, चौथे बार अचानक पता चलता है कि भैया वो तो फंड चला गया। कहाँ चला गया? सरकार वापस कर ली। क्यों वापस कर ली? अब खोजते रह जाओ क्यों वापस कर ली, कहाँ चला गया पैसा। तब बहुत दिनों बाद बड़ी मुश्किल से जब कुछ विधानसभा में क्वेश्चन लगाओ, कहीं कोई प्रयास करो, तो पता चलेगा कि भाई वो इस जगह के विकास के लिए वो पैसा चला गया। डस्ट हम खाएंगे, परेशानी हम लोग झेलेंगे, हमारे यहाँ का मजदूर मेहनत करेगा। अब आप लोग भी हमारे घर परिवार के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग, कोई कहीं से भी आया हो, अब आप लोग सतना के हैं। हम मेहनत करें, जी जान लगाएं, सब कुछ करें, अपनी ज़मीन ले दें, इंडस्ट्री लगाएं, और जो हमारे क्षेत्र के विकास का पैसा होगा वो अचानक गायब हो जाए। ढूंढते रह जाओ, बोले कौन? कोई नेता बेचारे बोल नहीं सकते। नेता बड़ा मजबूर और लाचार होता है, बोले देता है टिकट कट जाएगी। अब टिकट कट जाएगी तो कहाँ से चलेगा? उसका पेट भी चलेगा। राजनीति में पेट भी चलाना है, धंधा भी चलाना, व्यापार भी चलाना है, राजनीति भी बचाना है, दल की भी कृपा चाहिए। सब लाचार, बेबस, मजबूर आपको दिखेंगे नेता, कोई नहीं बोल सकता। कुछ मेरा स्वभाव उल्टा सीधा वाला है, इस तरह वाला स्वभाव है कि मैं मौन नहीं रह पाता। जो गलत है उसका विरोध करता हूं, इसलिए कि मुझे ना सरकार का डर है, ना सरकार का भय है, ना सरकार मेरा कुछ कर सकती। मैं कोई मध्य प्रदेश से धंधा व्यापार नहीं कर सकता कि सरकार मेरा कुछ कर ले। मुझको टिकट की चिंता होती नहीं, टिकट 3-5 के बारे में कभी सोचा नहीं। मैयर के लोगों का आशीर्वाद है, मैयर के लोगों की कृपा है कि मैं जिस दल में चला गया, जहाँ चला गया, वहीं से लोग जिता देते हैं। मैं टिकट मांगने कभी किसी के पास गया नहीं, मैं याचक भिखारी बना नहीं, मैं इनके सामने रोया गिड़गिड़ाया नहीं। माई की कृपा रही, मैयर के लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं अपने अंदाज में चलता रहा। मुझे ये लगता था कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं जब राजनीति की शुरुआत किया था तो हमारे मैयर में देवी जी का जो पैसा है, जो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, चढ़ोतरी चढ़ाते हैं, वो पैसा जो देवी जी में जमा होना चाहिए, वो हमारे यहाँ का पैसा नेता लोग कहीं भी जाके घोषणा कराते थे, कितने लाख रुपया यहाँ के लिए दिए, और देवी जी से पैसा उस जगह के लिए चला जाता। जब मैं राजनीति किया और मैं पूछना चालू किया कि देवी जी का इतना पैसा साल में आता है, वो पैसा चला कहाँ गया, तो लिस्ट दे दी गई। कितने पैसे की एक इनोवा गाड़ी ले ली गई, एक सफारी गाड़ी ले गई। अब गाड़ी पूछे गाड़ी कहाँ गई, तो कोई पूछ रहा है कटनी के कलेक्टर के पास गाड़ी है या सतना में कलेक्टर के पास गाड़ी है, या एक गाड़ी जिला पंचायत सीओ के पास है। पैसा हमारे देवी जी का पैसा चलेगा चित्रकूट, हमारा सतना जिला है। पर पहले हमारा घर परिवार कौन सा है? जहां हमारा जन्म हुआ, लटेगांव। फिर मेरे लिए मैहर तहसील, मैहर विधानसभा, फिर आता है इसके बाद हमारा जिला, फिर इसके बाद आता है हमारा विंध्य प्रदेश, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद हम हिंदुस्तानी हैं। हर आदमी कहता है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हमारा जन्म जिस देश यानी लटेगांव, देश यानी मैहर, देश यानी सतना, हमारा तो यही जन्मभूमि कहलाएगी ना। तो हमें लगा कि हमारे मैहर के साथ गलत हो रहा है, और मैं लड़ाई लड़ा, और मैहर का पैसा देवी जी वाला हम रोक दिया कि मैहर के बाहर अब नहीं जाएगा कहीं। मैहर के बाहर फिर देवी जी का पैसा नहीं गया। इसी तरह सतना जिला और विंध्य का हम बड़ा प्रयास किए कि भाई हमारे यहाँ का पैसा न ले जाओ।
सिंगरौली में इतना पैसा आता है कि सिंगरौली का पैसा बिंद क्षेत्र में यदि लग जाए तो बिंद क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, तो आत्मनिर्भर बिंद प्रदेश बन जाएगा सिर्फ सिंगरौली का 5 साल पैसा यदि इस इलाके में लग जाए तो। और बिंद प्रदेश का पैसा एक और प्रदेश को गोद लेके उसका भी विकास कर देगा। पर यहाँ कोई बोले नहीं सकता, ये मैं पहले ही बता चुका। जो बोलेगा वो बागी और बगावत वाला कहलाता है। तो मैं तय कर लिया कि मैं बागी हूँ और बगावत कर रहा हूँ। हम तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पितृ पुरुष है हमारे भारतीय जनता पार्टी, कोई सिद्ध करे, हमारे सम्माननीय यादव जी कोई बता दे कि हम पार्टी के गाइडलाइन से अलग जा रहे हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। हम तो उन्हीं की सोच पर आधारित हमको लगा कि हमें ये मांग करना चाहिए, हमारे बिल की जरूरत है। 3 प्रदेश बन चुके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड अटल जी के ज़माने में, और उन राज्यों का विकास हुआ। तेलंगाना कांग्रेस के ज़माने बना हुआ, उसका विकास हुआ। हम 2004 में इस आंदोलन की शुरुआत किया समाजवादी पार्टी से। मुझे माननीय मुलायम सिंह यादव जी बुलाए, बोले भाई हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते हम, ये छोटे राज्य नहीं चलेंगे, बंद करो इसको। तो बंद कर दिया। फिर 2009 से मैं चालू किया, हर साल करता रहा। हमें कोई कभी मना ही नहीं किया, कभी कोई कुछ बोले नहीं, कोई रोका नहीं, कोई टोका नहीं। तो हम क्रमशः बढ़ते गए। हम कहा जाने कि अचानक कहीं से एक प्रलय जैसे तूफान आएगा और इशारा किया जाएगा भाई ये ठीक नहीं है। हम सवाल करते कोई बता दे कि ये ठीक नहीं है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे क्या? 2 में से एक सही और एक गलत होगा। यदि नारायण त्रिपाठी गलत है बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गलत थे छोटे राज्यों की बात करके। इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा, जवाब दे भी नहीं सकता। जो पितृ पुरुष हैं उनकी रीतियों नीतियों की बातों कोई कैसे काट सकता है? मैं बोला मैं कि किसी भी तरह अब बिंद प्रदेश के मांग को लेकर जो मैं आगे निकल चुका हूँ, अब मैं बैक नहीं हो सकता। मुझे कोई राजनीति की चिंता नहीं है। 4 बार बन चुका विधायक, कोई अमर हो गए तो आए नहीं है कि जीवन भर अमर रहेंगे, मरने नहीं है कभी। जितना जो करना था कर लिया, राजनीति बहुत कुछ देख लिए, दुनिया देख लिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष रह लिए, दल चला लिए, टिकट कैसे बांटना होता बांट लिए, सब देख लिए, बड़े बड़े नेताओं के साथ रह चुके। अब कोई चिंता नहीं। अब ये लगता है कि कुछ ऐसा कर डालो जिसे जमाना याद करता है, हमारे नातीपन की याद करते हैं। हमें अपने लड़के बच्चों को उनका भविष्य चाहिए। आपको भी, आप भी अब यहीं वाले हैं, सतना वाले हैं, होंगे जहाँ के होंगे। आपके भी लड़के बच्चे यहीं पढ़ते लिखते होंगे ना। यदि इनका भविष्य चाहिए तो आपको भी इस विषय में सोचना पड़ेगा कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और आप लोग सोच लेंगे जिस दिन, उस दिन बिंद का पुनर्निर्माण हो जाएगा। 4 साल आप लोग साथ दे दो 2024 तक, तो या तो 23 में ये बन जाएगा बिंद प्रदेश, या फिर 23 में नहीं बनेगा तो 24 में बिंद प्रदेश बन जाएगा। इस बात की गारंटी लेता हूँ आप लोगों के बीच में। पर इसके लिए हमें कुछ चीजें तय करना पड़ेगा। जाति भूलना पड़ेगा हमको, किस जाति के हैं, और दल को भूलना पड़ेगा। जाति और दल का मोह छोड़ना पड़ेगा। जाति और दल का मोह छोड़ देंगे और ये तय कर लेंगे कि भैया पहले हमारा बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कर दो, तभी हम मानेंगे। नहीं किसी भी तरह अब हम दूसरी शर्तों में मानने वाले नहीं है, तो बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। इसी कड़ी में 25 तारीख को बीटीआई ग्राउंड में एक बड़ी सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। वो सभा आपकी होगी, कोई नारायण त्रिपाठी की सभा नहीं है, वो सभा आप सबकी है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बगल में है, सबको पैदल जाना है। मैं आमंत्रित करने आया हूँ, निमंत्रण देने आया हूँ। 1 दिन का व्रत रहना है आपको। गुरुवार का दिन है, गुरुवार को बहुत लोग व्रत रहते हैं,
गुरुवार के दिन एक व्रत कर ले कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, हे हमारे आराध्य देवता, हमारे विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करा दो। इसके लिए आज पूरा दिन सब परिवार व्रत रहेंगे और जाके उस स्टेडियम में 11 बजे से 2-2:30 बजे तक बैठ जाए। इतना संकल्प लेके काम कर दें, 4 साल के अंदर विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। पहली सभा कितने अच्छे दिन फंस रही है गुरुवार का। आप लोग चाय लेंगे तो ये पूरा इलाका 2-4 हजार आदमी लेके पहुंच जाएंगे वहां। है मन, आएंगे आप लोग? आएंगे? मैं वहां से आवाज दूंगा कि भैया हमारे सम्माननीय यादव जी, वाल्मीकि जी, परमजीत सिंह जी, ये पूरा बिड़ला इलाका कितने लोग आए हाथ उठा दे, तो हाथ अवश्य उठा दीजिएगा। सबकी गिनती करेंगे, फिर यादव जी को और आप लोगों को यहाँ आकर माला पहनाने का काम करूँगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि भैया आप सबको सपरिवार आना है। इतने लोग इस तरफ से आ जाओ कि 2-4 हजार आदमी पहुँच जाओ। कहाँ सब यहीं के लोग वहाँ पहुँच जाना है। एक ऐतिहासिक सभा कर देना है जिससे भोपाल और दिल्ली की सरकार हिले और अपने आप दहशत में बोल दे कि भैया विंध्य का पुनर्निर्माण करना, लो ये बनाए देते हैं, बात खत्म करूं।